उस 14 साल के लड़के ने जज के सामने कहा। नाम था उनका भारत। किसी ने लाठी खाई तो किसी ने फांसी झेली, किसी ने खून बहाया तो किसी ने कलम उठाया। ये कहानियाँ हैं उन लोगों की जो जिंदा रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम था उनका भारत। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ एक प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने 14 साल के एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश किया गया। जब जज ने उससे उसका नाम पूछा, वो बच्चा आंखों में ज्वाला और दिल में जुनून लिए पूरे आत्मविश्वास से बोला, मेरा नाम आजाद है। जज ने फिर पूछा, तुम्हारे पिता का नाम? बच्चे ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, स्वतंत्रता। जज ने फिर पूछा, तुम्हारा पता? बच्चा बोला, जेल। जज आग बबूला हो गया और गुस्से में सजा सुनाई कि इस बच्चे को सरेआम 15 कौड़े मारे जाएं। लेकिन जब उस बच्चे की पीठ पर कौड़े बरस रहे थे तब उसके मुंह पर एक भी शिकन नहीं थी। वो बस एक ही स्वर में चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही वीर था जिसे दुनिया में चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद, वो नाम जिससे अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। उन्होंने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। साथ ही सरकारी खजानों को लूटकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। उनका मानना था, यह धन भारतीयों का है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। 1925 काकोरी कांड में उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका सबसे मशहूर नारा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वो भी क्या बात थी। वो जब मंच पर बोलते तो हजारों युवा उनके पीछे जान लुटाने को तैयार हो जाते। तो अब आता है वो दिन, 7 फरवरी 1931, इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी के साथ बैठे विचार कर रहे थे कि तभी अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपने साथी को भाग जाने को कहा और खुद अकेले अंग्रेज़ों का मुकाबला करते रहे। एक गोली उनके जांघ में लगी। अब उनके पिस्तौल में बस एक ही गोली बची थी। उन्होंने पहले ही प्रण लिया था, मैं कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। और उन्होंने अपना प्रण निभाया भी। उन्होंने वही आखिरी गोली खुद को मार ली, शहादत को गले लगाया और अमर हो गए। आज इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम रखा गया है, जहाँ कभी वो वीर आखिरी सांस तक लड़ा था। आज भी हर शाम वहाँ तिरंगा लहराता है, क्योंकि आज़ादी की वो हवा अब भी वहाँ महसूस होती है। उनका नाम आज भी गूंजता है, हर बच्चे की किताब में, हर देशभक्त की धड़कन में, हर दिल में। तो चंद्रशेखर आज़ाद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनका बलिदान और उनका जज्बा हर हिंदुस्तानियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि नाम था उनका भारत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट करो, मैं भी भारत हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।